कॉन्सेप्ट, सबसे उल्टा चैप्टर, सबसे आसान। रात का क्लास किए थे? कितने लोग किए थे? वाह, वेरी गुड। मोल कॉन्सेप्ट। जैसे चला हमको ये बताइए, आज गैंग लीडर नहीं है, गैंग बिना लीडर के है, दोनों का, तुम लोग का मुंह काहे लटका हुआ है? वेयर इज द लीडर? बोलो, कहाँ लीडर? जी बोलो, कहाँ है? अरे कान में चाहिए, तुम्हारा ही नीचे ही गैंग का है, सभी एक के गैंग के, तब वो इसने है का रे? हाँ, गैंग है, गैंग, तब हम समझते हैं, बैक सपोर्ट सब करता है। अब तुम लोग का गैंग का लीडर कहाँ है? देखो, ये लोग को पूरा पता है अपने लीडर के बारे में। ये बताओ, लड़की लोग को आजकल बदतमीज हो गई है, सब बात तक करने का तरीका नहीं पता है। तो हम घर के आदमी लगते हैं किधर? मेरे सामने में लोग सीधा खड़ा नहीं होता है, ऐसे झुक के जी हुजूर करते रहता है। तो हम घर के आदमी रोड रोड छप लड़का लगते हैं कि जगरा जहे मन हुआ वह बोल दी, हम यहाँ से उठा के फेंकेंगे नीचे, चा मर जाएगा। दानव देखते सब कहीं का। वहां पे इतना झगड़ालू हम बैच के अलावा और कहीं नहीं देखे थे 10 साल के कैरियर में। बारह केले, आज दोनों लीडर गायब हैं, बराबर 1 दर्जन। नहीं आओ, हमको लगता है दोनों अपने में लड़ने के लिए कहीं गांधी मैदान तो नहीं चुन लिया। 12 केले बराबर 1 दर्जन। अब देखो चला, हमको ये बताओ, तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु क्या कहते हैं? ये छोटा सा कण ले लीजिए आप, इसको परमाणु कहते हैं। ई जो है, इसका आकार होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। कितना मीटर? बाल के आकार का 4वां भाग, 6वां भाग। तो समझो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? और इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, अणु, आयन। 6.022 परमाणु, अणु या आयन बराबर होता है 1 मोल। क्या होता है? 6.022 इंटू 23 परमाणु, अणु या आयन बराबर कितना मोल? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। सही है। जैसे 12 केले बराबर कितना दर्जन? 1 दर्जन। वैसे 6.022 परमाणु, अणु या आयन बराबर कितना मोल? 1 मोल। क्लियर? 1 मोल बराबर 22.4 लीटर भी होता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। आयन तो आयन है, बोलो दे। हमने कहा जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे ही इतना परमाणु, अणु या आयन बराबर 1 मोल। अगर ये आधा तो ये भी आधा, जैसे ये आधा दर्जन तो ये आधा, बुझा रहा है? ये दुगुना तो भी दुगुना, ये दुगुना तो भी दुगुना। 1 मोल में इतना तो 2 मोल में 2 गुना इतना, 1 मोल में इतना तो 2 मोल में 2 गुना 22.4। बोलो, समझ गया? हो गया चैप्टर खत्म। हाँ, अब मोल कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट
शुद्ध द्रव्यमान दिया। अगर मोल पता चल गया तो कितना परमाणु अणु या आयन पता चल जाएगा, कितना लीटर वो भी पता चल जाएगा। बोलो दे। अब मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, शुद्ध द्रव्यमान जो हम निकालेंगे। अब बोलोगे कैसे गुरुजी? ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। कौन नंबर कहते हैं? जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। एवोगाड्रो ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणु या आयन को निश्चित संख्या को क्या करता है? व्यक्त करता है। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में परमाणु अणु या आयन को क्या करता है? व्यक्त करता है। दर्जन एक संख्या है जो केलों की संख्या को बताता है। ठीक है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु अणु या आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या 6.023 के बराबर होता है। सही कि गलत? यही है। यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला कैवा आधारी मात्रक है? 7वां। मोल का मतलब कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर होता है। 6.023 परमाणु या आयनों के समूह को क्या कहते हैं? मोल। मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? कितना? 88 ना? बताओ रे, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। नावल छिलने आती है, हमारा पहला क्लास है। बताओ रे, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। बताओ तुम्हें गैंग लीडर ऑक्सीजन का बता। पक्का ना? रोएगी अभी बैच में। अरे यार, हम तो ये लोग से बहुत परेशान है बैच में। अभी रोने वाली है। रोना नहीं। अरे दाना भी ऐसे ही मजाक करते हैं, बट से जो अगला ब्रह्मास्त्र है नहीं चला दे। अरे दानव रोना नहीं है। दिया गया द्रव्यमान 88। शुद्ध द्रव्यमान बता कितना? ये लड़की तेज है, देखो बता दी। CO2 बताओ द्रव्यमान रे, बताओ। फिर हम परेशान कर देंगे। बताओ। यहीं बैठना है, यहीं बैठ के रोना है, अन्यथा अभी थोड़ा पीटेंगे लाद रहे को छड़ी। अरे बैठो नहीं यार। देखो आप देखो, ये वो गया, ये वो है। बैठो बैठो नहीं यार, अब नहीं बोलेंगे तुमको कुछ। बैठ और हम बैठो ना सुनती है। बैठ, यही बैठना, अब नहीं बोलेंगे कुछ। अरे ये मजाक कर रहे हैं, इसको सीरियस ले रही। तुम्हारे गैंग लीडर देखो कितना, दोनों का गैंग लीडर कितना स्ट्रांग है। वो लोग रोबे नहीं करती है, ये मंत्री सब रो रहा है। 88 बटा 44 कितना हो गया? 2। अरे यार ऐसे ही मजाक कर। चलो हम ही सॉरी, बाप रे बाप। हम सॉरी, हम सॉरी, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं रो। लेकिन 2 मोल हुआ तो चला। दिया गया द्रव्यमान तुमको कितना है? 88 ग्राम। अब शुद्ध द्रव्यमान कितना है? 32 12 88 बटा 44 कितना? 2 मोल। बोलो दे। अगर कह देगा 1 मोल परमाणु, तो खाली मोल मांग रहा है, यही आंसर हो गया। 2 मोल इज द राइट आंसर। अब हमको पता है 1 मोल बराबर 6.022। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। परमाणु अणु या आयन। अगर हमको मान लो परमाणुओं की संख्या पूछता, हमको पता है 1 मोल में इतना, 2 मोल में कितना? 2 गुना 6.022 बोलन दे। बताओ, एक तत्व है कि यौगिक है? CO2 यौगिक है, तो यौगिक है तो परमाणु होगा क्या अणु? यौगिक के सूक्ष्म को क्या कहते हैं? अणु। आंसर बोलो।
अगला, इतना ग्राम H2O में कितने मोल? बता H2O का द्रव्यमान। 16 2। ऑक्सीजन होता है 8 16, हाइड्रोजन होता है 1 1। तो बताइए कितना हो जाएगा? 16 2 दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा दिया गया द्रव्यमान कितना है? 0.1। शुद्ध द्रव्यमान कितना है? जे आएगा से आंसर हो जाएगा। इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो पहले मोल निकाल लो। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 4.4। शुद्ध द्रव्यमान कितना है? 44। पॉइंट उड़ेगा, 10 हो जाएगा, कट जाएगा 0.1 मोल। वाह, आपको पता है एक मोल में कितना? 10 to the power 23 अणु। बोलो हाँ। इसलिए कितना मोल में? 0.1 मोल में 0.1 6.022 अणु। बोलो रे, एक पॉइंट उड़ा दोगे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। 6.022 इंटू 10 to the power 22 अणु। 22 अणु। बोलो हाँ। अगर हमको मोल की संख्या पता है तो अणुओं की संख्या निकल जाएगी। बोलो आंसर। अब देखो, अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक होगा? अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कहते हैं किसी भी गैस की एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या कौन संख्या कहलाती है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। बोलो हाँ। इस फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। मोल की संख्या गैस में बराबर गैस का आयतन STP या NTP पर बटा 22.4 लीटर। ये सब का जरूरत नहीं है, तुमको पता है ना एक मोल में कितना लीटर? 22.4। तो जितना मोल आएगा उतना लीटर। देखो कैसे। 8 ग्राम O2 गैस का आयतन NTP पर क्या होगा? हमको ये बताओ। मोल कितना दिया गया द्रव्यमान, अब बटा दिया गया द्रव्यमान कितना है? 8। अशुद्ध द्रव्यमान 16 दिया 48। 8 छके 1/6। हमको पता है एक मोल में कितना? एक मोल में आयतन निकालना है 22.4 लीटर, इसलिए 1/6 मोल में कितना? 22.4/6 कितना हो जाएगा? 3 18 3 नरे 3 18 3 21 3 4 6 5 30 लीटर। 3 18 पॉइंट ना 42 आंसर। बोलो हाँ। उस फॉर्मूले पर भी बनाओगे तो तुमको आया है 8 ग्राम O2 गैस का आयतन NTP पर। खाली पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, सेम वैल्यू आएगा। किसी दिए गए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? फॉर्मूला होता है कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या गुना 6.022 इंटू 10 to the power 23 गुना पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का आणविक शुद्ध द्रव्यमान। ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 6.023 पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का आणविक शुद्ध द्रव्यमान। क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1.6 ग्राम PH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही क्वेश्चन है। पकड़ो, बता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। फॉर्मूला यही वाला लगाओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 6 4 गुना जो फॉर्मूला दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 to the power 23 गुना पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कितनी है? 1.6 दिया हुआ है ना, 1.6 अब बट्टा
पदार्थ का आणविक सूत्रमान, आणविक सूत्रमान कितना 12 4 16। बोलो हाँ, यहां से पॉइंट उड़ा दो 10 10 10 गिन लो, 16 16 गिन लो, 6.02 to 10⁻23 आंसर। ठीक है, बट इसका कोई काम नहीं है, काम चला तुमको सिर्फ इतने का है ये हम बोर्ड पे लिखे। थोड़ा इसको मेरे हिसाब से और पढ़ लो, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा, एकदम छोटा सा चैप्टर है ये खत्म। लेकिन चैप्टर इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। किसी का भी जो द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होता है। अगर बकरी कोई 10 किलो की है तो 10 किलो बकरी बराबर 1 मोल। जैसे अगर 10 किलोग्राम बकरी बराबर कितना मोल, 1 मोल बोले तो 6.02 अब बराबर 22.4 लीटर। बोलो हाँ। अगर दे दे तुमको कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम होता है, 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 बोले तो कितना मोल, हाँ बराबर 6.02 बराबर 22.4 लीटर। बोलो हाँ। अगर यही कह देगा 22 ग्राम CO2 तो कितना हो जाएगा, आधा मोल, आधा मोल हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा इतना बट्टा 6.02 बट्टा 2 अब बराबर 22.4 बट्टा 2। बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है आंसर। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है ना। तो परमाणुओं की संख्या आपको पता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु आयन। बोलो हाँ, 1 मोल में कितना मोल में, अब मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। देखो बात बताओ, दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है तो शुद्ध द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा हो उसका परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। बढ़िया समझो, शुद्ध द्रव्यमान जिसका सबसे कम और है परमाणुओं की संख्या अधिकतम, परमाणुओं की संख्या अधिकतम तब न होगी जब मोल ज्यादा होगा, अब मोल ज्यादा तब न होगा जब शुद्ध द्रव्यमान कम होगा। कितने लोगों को बुझा गया, बहुत बढ़िया, फिर से समझो। अगर परमाणुओं की संख्या अधिकतम, तो परमाणु की संख्या अधिकतम तब न होगी जब मोल ज्यादा होगा, मोल तब न ज्यादा होगा जब शुद्ध द्रव्यमान क्या होगा, शुद्ध द्रव्यमान कम होगा तो मोल ज्यादा होगा। बोलन रे, अब मोल ज्यादा कब होगा, जब शुद्ध द्रव्यमान कम होगा। कम देखो क्या क्या कर है, कर है 18, कर है 44, एकर है 32, एकर है, क्या होगा आंसर, ये होगा 16। बोलो कितना, टी आंसर। कितना लोग बूझ गया ईमानदारी से, पक्का सोल्यूशन किया हुआ है क्या, लिख लो सोल्यूशन। रात वाला क्लास बच्चा सब कह रहा है कि सर पब्लिश कर दीजिए।
सोच रहे हैं आदत काहे खराब करना, इस बार नहीं करेंगे तो अगला बार पूछेगा कि नहीं है, करेगा तब प्रॉपर वे में पढ़ेगा। अच्छा, इससे तुमको भी फायदा मिला होगा, जो करना था कर लिया, पढ़ लिया, और नहीं तो सोचता कर लेंगे। कौन सा बुक है सर? बुक तो नहीं दिखा दो, तो बेचना पड़ेगा। थर्ड एडिशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फोर्थ एडिशन है। फोर्थ एडिशन एसके झा सामान्य विज्ञान ऐप पर भी उपलब्ध है। ऑर्डर तब करें जब 12 दिन का पेशेंस हो, नहीं तो ऑर्डर ना करें। मार्केट में किताब मिल रही है। हो गया? अरे हुआ। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है? देखो इस सबका ही समान है, दिया गया द्रव्यमान सबका समान है। 1 मोल बराबर 6.0223 अणु ना, बोलवे नहीं करेगा। मोल बराबर फॉर्मूला दिया गया द्रव्यमान बटा, बता दिया गया द्रव्यमान सबका समान है, तो जकर सूत्र द्रव्यमान कह रहा है संख्या अधिकतम, जकर मोल ज्यादा होकर अणुओं की संख्या अधिकतम, क्योंकि 1 मोल में इतना तो 2 मोल में इतना गुना 2 हो जाता है। तो अणुओं की संख्या महत्तम तब होगी जब मोल ज्यादा, मोल ज्यादा तब होगा जब शुद्ध द्रव्यमान कम होगा। बता आंसर। जकर हो जाएगा 44 ग्राम, 2 ग्राम, 28 ग्राम, 10 ग्राम। हाँ तो लगा, बताओ आंसर। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया? लिख लो। फर्स्ट एडिशन से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट एडिशन इज टू ओल्ड। हो गया? अरे सावित्रीबाई फुले के पिछला गेम में भी एक दो मुंह चमकाने वाला है, फिर एक दो बात कहेंगे फिर करके रोने लगी। सावित्रीबाई फुले झांसी की रानी, पढ़ के कुछ करके दिखाओ तब बुझेंगे। अब हम तो चला थोड़ा सा सख्त होने वाले हैं लड़कियों के मामले में। जितना टेस्ट फ्री है सब काम बहुत जल्द फीस लागू करने वाले हैं, बहुत जल्द। लड़की से बड़ा उल्टा पुल्टा करती है। क्या करती है पता है? OMR ले लेती है और लेके लड़का सबको दे देती है। उससे भी नहीं होता है, मतलब हम तो चला ये कर रहे हैं कि चलो 2000 रुपये महीना खर्चा होता है लड़का सबका टेस्ट मारने में, 1500 तो कम से कम, 1000 तो एकदम कम से कम, लड़की लोग को फ्री में टेस्ट देते हैं। अब सोच रहे हैं हम कि एकदम पूरा जो है सख्ती किया जाए इस पर, इस दो म्याज हरिहर हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु कह रहा है, तो परमाणु कह रहा है तो O की O2, हाँ वो बोले तो कितना ग्राम? 16 ग्राम ना। तो कह रहा है ऑक्सीजन के एक अच्छा ये वो चीज जानता है तुम लोग, छोटा सा बच्चा वाला काम है, हम नहीं समझ पाते थे। हमारा मास्टर पढ़ाता था, मास्टर या तो जिस दिन पढ़ाया होगा उस दिन हम गए नहीं होंगे, या नहीं तो समझा नहीं पाया। ये वाला सवाल ना हमको कभी समझ में नहीं आता था। 12 केले में 10 टका, तो 3 केले का दाम कितना? ये पढ़ा है तुम लोग? 12 केले का दाम 20 टका, तो बताइए 3 केले का दाम कितना? तो मास्टर जब पढ़ाता था ना, तो वो अगर तुम यहाँ पर हम चित्र बता रहे हैं, ढेर काबिल ने बनना, हम जैसे कह रहे वैसे समझो। जिसको निकालना है ना उसको राइट साइड में रखना है। जैसे आपको कह देगा 12 केले का दाम 20 रुपया, तो 3 केले का दाम क्या होगा? मान लो शुरू करना है, ये वो इसी में पूछेगा
12 केले का दाम 20 रुपया, तो 8 रुपया में कितना केला। ये जब मास्टर बताता था ना, हम कपार पकड़ के बैठ जाते थे। मतलब पते नहीं चलता था केकरा कौन केला इन्हें रखना है कि पैसा उन्हें रखना है। हम तरह को जुगाड़ बताते हैं, जो निकालना है उसको राइट साइड में रखो। हम बता रहे हैं, हम मास्टर्स ने सीखे, हम अपने देखे ऐसा है। तो जैसे इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, 3 केले का दाम कितना, इसकी शुरुआत करेंगे 12 केले का दाम 20 रुपया। इसमें हमको लगाना 8 रुपए में कितना केला, तो हम एक कहेंगे 20 रुपया में 12 केला। पकड़ने में मिस्टेक हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं समझा? जिसको निकालना है उसको राइट साइड में रखना है। 12 केले, यहाँ कह रहा है 8 रुपए में कितना केला, तो केला राइट साइड में रखेंगे। 3 रुपया का दाम क्या, 3 केले का दाम क्या, तो रुपया राइट साइड में रखेंगे। बुझा रहा है? कितने लोग ये बात पहले से जानते थे? देखो बहुत लोग नहीं जानता, बहुत लोग मेरे कैटेगरी में है। जिसको निकालना है उसको किधर रखना है, राइट साइड। अब यहां से खट से निकल जाएगा, इसलिए 1 केले का दाम कितना, 20/12 रुपया। इसलिए कितना केले का, इसलिए 3 केले का दाम कितना, 20/12 गुना 3 रुपया। यहाँ कहेंगे 20 रुपया में इतना केले, इसलिए 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में 12, 12/20 केले, इसलिए कितना रुपया में, 8 रुपया में कितना, 12/20 गुना 8 केले आंसर। प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? कोई देखेगा कहेगा क्या पढ़ा रहा है मास्टर, लेकिन ये गूढ़ ज्ञान है। चला एसके झा इसलिए एसके झा है कि हम बच्चों को ये समझ के पढ़ाते हैं कि अगर कुछ नहीं आता है ना, उससे 2 फायदा होता है। तेजगरहा का रिवीजन हो जाता है, अब भूस्कुलवा सीख जाता है, ठीक है ना। जिसको निकालना है उसको किधर रखना है, राइट साइड। और जब क्वेश्चन पकड़ेगा, जब तुम क्वेश्चन कहेगा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, तो द्रव्यमान निकालना है ना। हमको ये बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु में कितना द्रव्यमान, बताओ ना। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ऐसे लिखोगे, या 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, क्या लिखोगे बताओ, पहला कि दूसरा? हाँ, हमको ग्राम निकालना है ना, तो ग्राम निकालना था, इसको राइट साइड रखें। तो ये वाला सही है, ये वाला में ग्राम लेफ्ट में है, तो गलत। बोलो हाँ, इसलिए एक परमाणु 16/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसी का क्वेश्चन आया था एगो महामैराथन में भी, नहीं था 32 ग्राम। आप 32/6.023 था, तो 6×5 5 पॉइंट समथिंग था, बोलन दे बता। वहां तो परमाणु था कि अणु था, वहां अणु था, यहाँ क्या है, परमाणु। आंसर बता दो। बी भी तो इंतजार में है, जे सोचेगा O2 हो जाएगा बी, जबकि चला ये तो परमाणु ना है, तो परमाणु है तो O, O है तो कितना 16, O है तो कितना, पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, बुझा रहा है। O बोले तो तत्व की यौगिक, हाँ, O2 बोले तो काहे यौगिक, किसी के साथ है, अकेले होगा तो तत्व, किसी के साथ होगा तो यौगिक, किसी के साथ नहीं होगा सूत्र नहीं होगा, मिश्रण। मिश्रण ना, दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। बाकी न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं।